दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के इंजन के बारे में, अर्थात हमारे पाचन तंत्र के बारे में। हमारा बॉडी पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है पाचन तंत्र। हम जो खाना खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण करने का कार्य हमारे पाचन तंत्र का होता है, अर्थात खाने में से जो जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड, प्रोटीन और कार्बोदीत पदार्थ को हमारे खाने में से ऑब्जर्व करके उसको हमारे खून के माध्यम से सेल तक पहुंचाने का कार्य पाचन तंत्र का होता है, जिससे हमारा बॉडी पूरा दिन कार्यशील रहता है और एनर्जेटिक भी रहता है। तो कहीं ना कहीं आज हम सभी लोगों के पाचन कहीं ना कहीं खराब है और डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी हमें परेशानी है। तो आइए जानते हैं कि पाचन तंत्र खराब होने के क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है और उसे सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कारण है बैड लाइफस्टाइल। कहीं ना कहीं आज हम सभी लोगों की लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो चुकी है और कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिमी लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। तो हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी की आइटमें, मैदे से बनी आइटमें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और केमिकल युक्त रंग रसायन वाले जो खाना है उसको हमारा पाचन तंत्र पचा नहीं पाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी में सड़ता रहता है, जिससे हमें कई प्रकार की और भी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, पाचन तंत्र खराब होने का एक कारण ये भी है कि हम पानी कम पी रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं काम में पानी पीना याद नहीं आ रहा है और हम जो पानी पीते हैं वो भी गलत तरीके से पीते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से पानी पीने से हमारा डाइजेशन खराब होता है, जिससे भी हमारा खाना पचने की वजह सड़ता है और पाचन तंत्र खराब होता है। एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, इसका सेवन करते रहते हैं। तो पूरा दिन हमारा बॉडी कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है, जिसके कारण हम जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं पचता नहीं है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज ना करना भी हमारे पाचन तंत्र पर काफ़ी बुरा असर कर सकता है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद न लेना। दोस्तों, नींद और पाचन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं कम नींद लेने से हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और पाचन तंत्र खराब होने से हमें कहीं ना कहीं अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्टेड है। आजकल हम सोशल मीडिया पे और मोबाइल और टीवी पे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके कारण हम रात को देर से सोते हैं, सुबह हमें जल्दी काम पे जाना होता है, तो हमारे 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है और हमारे शरीर को विष रहित होने के लिए, बॉडी में से कचरे को निकलने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कारण ये भी है कि भूख लगे तब न खाना और भूख ना हो तब खाना। कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस में एक दूसरे की वेट करने में जब हमें प्रॉपर भूख लगती है तब हम खाना नहीं खाते हैं और तब हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का या पानी पी लेते हैं, जिससे हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहे हैं वो बुझ जाते हैं। उसके बाद खाया हुआ खाना कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में सड़ता है, जिसके कारण भी पाचन तंत्र खराब होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, आजकल हम सभी की लाइफ कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है और हम छोटी छोटी बातों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी हमारे डाइजेशन पर काफ़ी बुरा असर कर सकता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब हमारे ब्लड का पूरा फ्लो हमारे दिमाग की ओर जाता है, जिसके कारण हमारे पेट में पड़ा खाना पचता नहीं है और वो खाना सड़ता है और ऐसा लगातार होने से इसका बुरा असर हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा पाचन तंत्र खराब है और हमें उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला लक्षण है कि हमारे पेट में लगातार गैस बनी रहती है, हमें भूख कम लगती है, पेट में ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है,
पूरा दिन थकावट महसूस होती है, आलस आती है, बेचैनी होती है, पूरा दिन हमें नींद आती रहती है और दूसरा हमारे सीने में जलन होती है, सही समय पे हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमें दिन में 2-3 बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, खाना जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा वजन नहीं बढ़ता है, या फिर हम थोड़ा खाते हैं फिर भी हमारा वजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है, अर्थात कि हमारा पाचन तंत्र खराब है और हम जो खाना खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, मोटापा आ जाता है और इसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी बीमारियां भी होती है, हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं भी हो सकती हैं। स्किन से रिलेटेड हमें काफ़ी तकलीफ होती है, जैसे दांत, खाज, खुजली और हमारे स्किन पे खील मुहासे भी हो जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है कि हमारा पाचन तंत्र कहीं ना कहीं खराब है। पाचन तंत्र खराब होने का एक लक्षण ये भी है कि हमारे पूरे बॉडी में से, खास करके हमारे पसीने से और हमारे मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है, तो ये भी एक लक्षण है कि हमारा पाचन तंत्र कहीं ना कहीं खराब है और हमारे शरीर में काफी कचरा है। सुबह में उठते ही हमें उल्टी आती है या फिर हमें पूरा दिन बेचैनी रहती है, मतली आती है, तो ये सभी भी लक्षण है कि कहीं ना कहीं हमारा पाचन तंत्र खराब है। तो आइए जानते हैं कि पाचन तंत्र को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। सबसे पहला है सुबह में उठ के गुनगुना पानी पिए। दोस्तों, हॉट वाटर हमारे बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, बॉडी में से कचरे को निकालने के लिए, हमारी आंतों को साफ करने के लिए और हमारे पाचन तंत्र को सुधारने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए हो सके तो सुबह में हमें उकड़ू आसन में बैठ के घूट घूट करके 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। रोजाना 30 से 45 मिनट का वर्कआउट करें। इसमें आप एरोबिक्स कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र सही हो। दोस्तों, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए एक उपाय ये भी है कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। तो रात को हमें कम से कम 10 से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह में हमारा जो पेट है वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएगा। पाचन तंत्र को सही करने के लिए ये भी एक जरूरी है कि सुबह में उठते ही हम हमारे बॉडी को पोषक तत्वों वाला खाना दें, यानी कि सुबह के खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा खाना, ऐसा नाश्ता हमें करना चाहिए जिसमें आप फ्रूट ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, अमरूद, पपीता, नाशपाती, ये सभी ऐसे फ्रूट है जिसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। या फिर अंकुरित जो कठोल है, मूंग है, चना है, ये सब भी आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, जिससे भी हमारा डाइजेशन सही हो सकता है। पाचन तंत्र को सही करने के लिए दोपहर और रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले हमें अदरक का एक टुकड़ा काला नमक या फिर सेंधा नमक मिलाकर चबा चबा कर खाना चाहिए। अदरक में जिंजर ऑयल होता है जो एक बेस्ट कंपाउंड है हमारे डाइजेशन को सही करने के लिए, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अजवाइन भी बेस्ट ऑप्शन है पाचन तंत्र को सही करने के लिए। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें अजवाइन में थोड़ा घी और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर उसे चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे भी हमारा पाचन तंत्र सही हो सकता है और हमारी बॉडी में से जो गैस है वो भी कम हो सकती है। दोस्तों, अदरक के साथ साथ सौंठ भी एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर में से वायु विकृति को कम करती है। खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 चपटी सौंठ गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए, जिससे भी हमारा डाइजेशन सही हो सकता है। पाचन तंत्र को सही करने के लिए साबुत धनिया भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हमें सुबह में उठ के या रात को सोते समय साबुत धनिया का पानी पीना चाहिए। इससे एसिडिटी, सीने में जलन और यूटीआई से रिलेटेड काफ़ी तकलीफ़ों में भी फ़ायदा रहता है और साथ ही साथ ये हमारे डाइजेशन को भी सही रखता है। दोस्तों, पाचन को सही करने के लिए हमें प्रोबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक एक ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे आंतों में से खाने को तोड़ के उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में आंतों को मदद करते हैं। तो हमें दोपहर के खाने में 3 से 4 चम्मच दही लेना चाहिए और दही में हमें जीरा पाउडर या काला मरी पाउडर मिलाकर लेना चाहिए, जिससे
दही हमारे पाचन को सही करने में काफी मददरूप हो सकता है। पाचन तंत्र को सही करने के लिए सबसे जरूरी है खाने को चबा चबा कर खाएं। हमारे आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है कि खाने के एक टुकड़े को हमें 32 बार चबा चबा कर उसको एक रस करके खाना चाहिए। सलाइवा मिलती है, जो सलाइवा हमारे खाने में से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करके पाचन का काम शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं खाने का पाचन होने का काम हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, इसीलिए हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। पाचन तंत्र को सही करने के लिए और अच्छी नींद के लिए ये भी एक जरूरी है कि हमें रात का खाना हल्का लेना चाहिए। रात का खाना खा के हम लोग सो जाते हैं, जिसके कारण रात का खाना पचता नहीं है और कहीं ना कहीं सड़ता है। तो हमें रात का खाना ऐसा लेना चाहिए जो जल्दी से पच जाए, पचने में हल्का हो। तो हम मूंग की खिचड़ी या फिर सब्जियों का सूप ऐसा ले सकते हैं जो कि पचने में काफ़ी हल्का होता है, जिससे भी हमारा पाचन तंत्र सही हो सकता है। रात को सोते वक्त आप जीरा या सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। जीरा एक एंटीऑक्सीडेंट है और सौंफ और जीरे में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, तो ये पानी भी आपके पाचन तंत्र को सुधारने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें। वज्रासन का मतलब ही है कि हमारे पाचन को वज्र जैसा मजबूत करना। तो इसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद में भी किया गया है। तो खाना खाने के 10 से 15 मिनट तक हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे भी हमारा पाचन तंत्र सही हो सकता है। और दोस्तों, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है कि खाना खाने के 40 से 45 मिनट के पहले, खाना खाने के 40-45 मिनट बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से खाना हमारे शरीर में सड़ता है, जिससे हमारा पाचन खराब होता है। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में भी उल्लेख किया गया है कि भोजन अंते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में हमें पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है। तो पाचन तंत्र को सही रखने के लिए हमें खाना खाने के 40 मिनट पहले या खाना खाने के 40 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। पाचन तंत्र को सुधारने के लिए योगासन या फिर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या हम 20 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होगा और पाचन तंत्र को सुधारने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे पाचन तंत्र बिगड़ने के कई कारण और लक्षण, और इसको हम लाइफ टाइम कैसे सही रखें उसके उपाय के बारे में। अगर आपने बॉडी का इंजन, जिससे हमारा पूरा बॉडी चलता है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र, उसको सही नहीं रखा तो आगे जाके हमें और भी कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आज ही हमें हमारे पाचन तंत्र को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मैं ऐसी ही नई नई जानकारियाँ लेके आती रहती हूँ। तो हमारे आराध्या हेल्थ क्लब के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।